अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं तुअर दाल बनाऊंगी और भिंडी की भाजी बनाऊंगी। तो तुअर दाल 2 से 3 घंटे भीगने डालना है, उसके बाद उसको धो के लेना है। उसके बाद में इसमें 2 गिलास पानी डालना है, हल्दी नमक डालना है और ज़ीरा डालना है, कांदा टमाटर मिर्ची लहसुन, इस तरीके से सारी चीज़ें डाल के इसको 2 से 3 सीटी में उबाल लेना है। तो आपको 2 मारनी है, 3 मारनी है, 5 सीटी मारनी है, जितनी मारनी है उतना आप मार सकते हैं। इसको बोलते हैं भिंडी। अब इस भिंडी को हम काट के लेंगे। तो इसको पहला धोना पड़ता है, धोने के बाद इसको पोंछ के लेना होता है। पोंछ के लेने के बाद इस तरीके से इसको बारीक बारीक चॉप करना होता है। कुछ लोग बड़े चॉप करते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे चॉप करते हैं। तो सबके घर के खाने के तरीके अलग है। हमारे घर का तरीका ये है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इस तरीके से बना के ज़रूर खाइए, क्योंकि भिंडी खाने में भी टेस्टी लगती, मज़ेदार। अच्छा, इसके ऊपर की डंठल इस तरीके से काटना है और नीचे की जो लास्ट की होती है वो भी डंठल काट के फेंक देनी है, वो इस्तेमाल में नहीं लाना है। और काटते वक्त इसका ध्यान रखना भिंडी में कीड़े वगैरह ना हो और साफ़ हो, कौली हो। अगर आप भिंडी छोटी वो लेते हैं तो कौली मिलेगी, अगर आप बड़ी बड़ी भिंडी लोगे तो वो कुराडी रहती है, जो कि खाने में ज़रा भी टेस्टी और मज़ेदार नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है और चाय पीते पीते ये भी काम हो ही गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अब भिंडी को फ्राई करना होता है। फ्राई इसलिए करना होता है कि भिंडी फ्राई करने का रीज़न ये होता है कि उसमें चिकनाहट होती है, एक अजीब सा लचकपन होता है, जो फ्राई करने से सारा वो मर जाता है और भिंडी एकदम अच्छी तरतड़ी हो जाती है। तो फ्राई करने के बाद वो बहुत अच्छी दिखती है। यही रीज़न होता है उसका फ्राई करने का। अब कांदे मैंने किसी को घर में ही काटने बोला था, तो हमको बताना पड़ता है कि कांदा हमको किस तरीके से चाहिए। मैं बताना भूल गई कि बारीक चॉप करके चाहिए। तो देखिए इस तरीके से काट के छोड़ दिया है। तो अब मुझे इसको बारीक चॉप करना है, क्योंकि मुझे भिंडी में डालना है, ना बिलिस्ता बनाना है, ना कुछ और काम बड़ा कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से इतनी मोटा कांदा मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि वो मुंह में चबाना पड़ेगा और चबाने के लिए चीज़ें नहीं होती। तो भिंडी तो इस तरीके से फिर से मैंने एक आधी हो गई फ्राई करके, आधी फ्राई करने फ्राई पैन पे मैंने रखी हूँ। तो देखिए इस तरीके से फ्राई करनी होती है। थोड़ा सिर्फ उसका जो अंदर का जो एक लचकपन आता है ना, जो एक आता है, वो निकाल देना होता है बस फ्राई करके। थोड़ा हल्का फ्राई हो जाएगा तो आपको निकाल देना है। तो देखिए ये कांदे के देखिए इतने बड़े बड़े नहीं करने हैं। कभी भी याद रखिए, ये ऐसे इस तरीके से कांदा बिलिस्ता वगैरह के लिए ठीक है, मगर आप जो घर में रोज़मर्रा का खाना पकाते हैं उसके लिए इतने बड़े बड़े कांदे नहीं काटने हैं, क्योंकि खाने वाला अपने घर के ही होते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बारीक बारीक आप एकदम बारीक चॉप कीजिए, जैसा कि हम इसके लिए बनाते। तो अब मैं दाल का बघार दूंगी। तो दाल के बघार के लिए, क्योंकि उबल गई है दाल मेरी, तो उसके लिए मैंने राई डाला, ज़ीरा डाला, मिर्ची डाला, लहसुन डाला। अब ये उबली हुई दाल देखिए इस तरीके से हो चुकी है और 3 से 5 सीटी मारती हूँ तो बहुत अच्छी है। देखिए कांदा मैंने कितना बारीक चॉप किया है कि मुंह को नहीं लगना चाहिए खाने के वक्त में, और मज़ा भी आना चाहिए, क्योंकि खाना बनाने का मोमेंट ही सारी चीज़ें ये होती है कि हमको कौन सी चीज़ किस तरीके से कौन सी जगह पे कैसी चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। तो देखिए मेरा बघार इस तरीके से फ्राई हो गया है। तो बघार हमेशा इस तरीके से फ्राई कीजिए। अब या आप उसमें उलटिए या वो दाल इसमें पलटिए। तो मैं ये कढ़ाई का पूरा जो मसाला फ्राई हुआ है वो दाल में पलट दूंगी। देखिए इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए और खाइए तुअर दाल, क्योंकि तुअर दाल बहुत टेस्टी लगती है खाने में और बहुत लज्जतदार लगती है। तो माशाल्लाह ज़रूर बना के खाइए। फिर दाल में फिर से इसमें पलटूंगी तो मेरा 2 बार बघार हो जाएगा। तो आपकी दाल बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगेगी। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या जो लोग रोज़मर्रा के खाने पकाते हैं उन लोगों को लज्जतदार और अच्छे खाने बनाने आते हैं, क्योंकि हमको ये ध्यान में रखना होता है कि हम जिनके लिए बना रहे हैं बस वो शौक़ से खाना खाए। तो बस इसका ज़रूर ध्यान रखना सारी चीज़ों का खाना पकाते वक्त। अल्लाह सबके खाने में बरकत दे और सबके खाने पीने में लज्जत भी दे। माशाल्लाह ज़रूर बोलना। तो अब फिर हम भिंडी बघारेंगे, क्योंकि दाल बघार के हो गए। तो फिर से वही सारा प्रोसीजर देखिए। अब मैंने कांदे एकदम बारीक चॉप किए। तो मैंने तेल में डाला है ज़ीरा, राई, मिर्ची, लहसुन और मिर्ची फ्राई होने के बाद मैंने इस तरीके से वो जो बड़े बड़े कांदे थे बड़े बड़े चॉप किए हुए उनको इस तरीके से बारीक चॉप किया है,
क्योंकि खाते वक्त नहीं आना चाहिए, तो बारीक चॉपिंग तो इसमें ना डबल टाइम जाता है, तो इसके लिए तो अब मैंने ना आधे से पौना चम्मच समझो नमक डाल दिया, क्यों तो कांदा पिघल जावे, क्योंकि मुझे भिंडी पकानी है और भिंडी को भी ज़्यादा टाइम नहीं पकना रखना होता है, क्योंकि तेल में पक जाती है, उसके बाद में उसको इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, वो सूखी भिंडी है इस वजह से। तो आज आप जो भी इस बात का ध्यान रखना, जो भी आप खाना पकाओगे रोज़मर्रा का, तो कांदा हमेशा बारीक चॉप करना कि खाने के वक्त पता नहीं चले तो इसमें आपने क्या डाला है। तो ये मुद्दा बोलने का ये होता है कि हमारी मम्मी को, बहन को, सिस्टर को, किसको भी आप बोलते हैं तो आप बता दीजिए कि आपको मतलब किस चीज़ के लिए क्या चीज़ चाहिए। तो टमाटर भी इस तरीके से बारीक चॉप करना है। अब मैंने ना कांदे समझो 3 से 4 ही ली हूँ, ये ज़्यादा नहीं है कांदे, 3 से 4 है, और 2 टमाटे मीडियम साइज़ के ली हूँ। अगर आप बड़ा लोगे तो 1 ही लेना, क्योंकि इसमें कोकम भी जाएगा, हम लोग कोकमी लोग हैं तो कोकम भी ज़रूर डालते हैं। तो देखिए ये टमाटर इस तरीके से थोड़ा पिघला दूँगी, नमक ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, इस वजह से टमाटर आराम से पिघल जाएगा। तो इस तरीके से मिक्स करते रहना है और उसके बाद में हल्के से मसाले डालने हैं। अब मसाले भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, आधा से कम चम्मच मैंने हल्दी डाली है, आधा चम्मच लाल मिर्च डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच डाली हूँ, और गरम मसाला पाउडर भी आधा चम्मच ही डाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हम मसाला बताते हैं, कुछ चीज़ों में ज़्यादा जाता है, कुछ चीज़ों में कम जाता है, तो ये भी चीज़ों का ख्याल रखना। और भिंडी भी देखिए मैंने कितनी बारीक चॉप की है, क्योंकि खाते वक्त इतना टेस्टी और लज्जतदार लगेगा, तो इसका ध्यान हमेशा रखना। तो देखिए अब इसको मैं मिक्स करूँगी और इसमें ज़रा भी पानी नहीं जाएगा, ज़रा भी कुछ भी नहीं जाएगा, और इस तरीके से बारीक आंच पे अब इसको पकाना है 5 से 5 मिनट 10 मिनट आप उसको हिलाते रहना है, क्योंकि ये सब काम आपके हाथ का है। अब कोकम भी मैंने धो के इसमें डाल दिया है, रीज़न ये कि थोड़ा सा खट्टापन है, मगर होता है कभी कभी कोकम भिगो के भी रखना पड़ता है, क्योंकि खट्टापन जल्दी से नहीं आता। तो भिंडी मेरी पक गई है, तुअर दाल मेरा हो गया है, चावल भी मेरा हो गया है। तो माशाल्लाह ये खाना बहुत टेस्टी लगता है, वेज होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और चीज़ों का तो हमेशा ख्याल रखना ही पड़ता है। तो जब भी आप ये सारी चीज़ें प्रोसीजर करोगे तो ज़रूर याद रखना। अब दाल वगैरह हो गई, अब टिफ़िन देना है, तो देखिए इस तरीके से आप टिफ़िन सर्व कर सकते हैं। तो दाल में ही चावल डालेंगे, चावल के बाजू में भाजी डालेंगे, क्योंकि 3-4 टिफ़िन नहीं लेके जा सकते, इस वजह से एक ही टिफ़िन में सारी चीज़ें प्रोसीजर होता है कि 1-2 घंटे में ही खा लेते। कभी कभी घर पे नहीं खाते तो ऑफिस में जाके भी खाते हैं। तो आप लोगों के घर का जो टिफ़िन का तरीका होता है भरने का, सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग मतलब सूखा डालते हैं, कुछ ब्रेड डालते हैं, कुछ सबका टाइमिंग और वो है। तो अभी ये ऑफिस टाइम का है कि अगर घर में नहीं खाना है, अगर ऑफिस में खाना है, होता है थोड़ा एक इंसान का, तो उस तरीके से हमको भी टिफ़िन भरना है। तो देखिए दाल डाला, चावल डाला, उसके बाजू में ही भाजी डाल देंगे, तो इस तरीके से टिफ़िन भी रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और अल्लाह सभी के घरों में इसी तरीके से बरकत लाए खाने पीने की, और पकाने खाने का बहुत ध्यान रखना, अपने हिसाब से ही कम बनाना, अच्छा बनाना और लज्जतदार बनाना, और सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। रीज़न ये होता है कि हम अगर अच्छे से कुछ भी चीज़ें करते हैं अपनों के लिए तो वो बहुत अच्छा लगता है और दिल भी बहुत खुश होता है। तो ये सारी चीज़ें करते वक्त ज़रूर ख्याल रखना अपने लिए भी, क्योंकि हम भी वो चीज़ें ये करते हैं और अपनी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो अच्छे से साफ़ सफाई से बनाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से भाजी भी हम डाल देंगे बाजू में। रीज़न ये कि अलग से टिफ़िन खोलना बंद करना नहीं पड़े। तो देखिए थोड़ा टिफ़िन में थोड़ा टाइम पास हो ही जाता है। रीज़न ये क्या बोलते हैं ना, बहुत तरीके से भरना पड़ता है, क्योंकि खाने वाले को भी लगना चाहिए कि वो खाना खाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है टिफ़िन भरने का। आप कभी भी टिफ़िन देखो, और इसको बोलते हैं फेनी, साबूदाने की, तो ये बहुत अच्छी लगती है। डाल चुके थे तो मैंने बोला वीडियो बनाना है, तो उन्होंने ऐसा चम्मच हिला के दिखाया। तो देखिए इस तरीके से भी घर में मस्तियाँ होती है। और अभी बाजू में ही डाल के भाजी भी ले लिया, थोड़ा सा अचार के साथ भी खाएंगे। पापड़ तो है ही घर में, सारी चीज़ें होती ही है घर में, तो कुछ चीज़ें दिखाई जाती है, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जाती है।
तो अभी तो दस्तरखान पे माशाल्लाह सारी थी चीज़ें, तो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि दाल चावल बनाए तो कुछ और नहीं होता, पापड़ चटनी वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती है एक्स्ट्रा में, जो दाल भाजी के साथ वेज के साथ खाया जाता है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।